Hello viewer, in this video we are going to discuss about the prisoner dilemma. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेम थ्योरी में। तो देखिए, प्रिजनर डायलेमा का जो है डेफिनेशन, इसको डिफ़ाइन करना कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट लग जाता है। तो मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ कि प्रिजनर डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है, ओके, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, आपका एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की आपका जो एसोसिएट है, दूसरे सहयोगी है, ठीक है, या पूरी सोसाइटी है, उसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दैट इज़ नोन एज द प्रिजनर डायलेमा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कलेक्टिव इंटरेस्ट, सबका एक कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, आपके अपने पर्सनल हित और पूरी सोसाइटी के हित में एक कंट्रडिक्शन आ जाता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट is often referred to as the prisoner dilemma. ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट, इनके बीच में एक कंट्रडिक्शन आ जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नेस इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज द आउटकम और प्रॉफिट। ये ज़रूरी नहीं है। जब नेस इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म होती है, प्लेयर होता है, वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेता है प्रोवाइडेड कि दूसरी फॉर्म के एक्शन लेती है। तो पर एक्शन तो लेती हैं, पर दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सच काइंड ऑफ आउटकम कोरिस्पोंडेंट टू आउटपुट दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओके, तो यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है कि जो रैशनल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ओके, दैट अल्टीमेटली क्या क्या करता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट या कलेक्टिव इंटरेस्ट जो होता है पूरी सोसाइटी का, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि सेल्फ, ओके, रैशनल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, रैशनल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट leads to an action that is detrimental to collective interest। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक डेफिनेशन आपको क्लियर है। डेफिनेशन इसकी समझना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कलेक्टिव इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में कैसे कंट्रडिक्शन आ जाते हैं। अब हम मैं सबसे पहले आपको एक प्रिजनर, जो दो प्रिजनर होते हैं, उनका एग्जाम्पल देता हूँ। उसके बाद मैं इसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन होता है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको प्रिजनर डायलेमा समझना है तो सबसे पहले देखिए कि दो प्रिजनर है। यहाँ पे मैं इसको एक को रॉन एंड डेविड मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक रॉन प्रिजनर है, ठीक है, एक ये डेविड है। ठीक है, दोनों ने क्राइम किया है। अगर वो जेल में क्राइम को कन्फेस करते हैं, ये भी कन्फेस कर रहा है और ये भी कन्फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे स्ट्रेटजी है डू नॉट कन्फेस की है। ठीक है, ये कन्फेस कर सकते हैं और कन्फेस नहीं कर सकते हैं, डू नॉट कन्फेस। ठीक है, ये तो मैंने इनका स्ट्रेटजीज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई का, इसको अच्छा से बनाना चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये इनका पे ऑफ मैट्रिक्स है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों कन्फेस कर लेते हैं क्राइम को, दोनों कन्फेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इनको 5-5 साल का जेल टर्म मिल जाएगा, 5-5 साल की इनको सज़ा मिल गई। ठीक है, एक कन्फेस कर लेता है और दूसरा कन्फेस नहीं कर लेता। जो कन्फेस कर लेता है उसको कोई जेल नहीं होगा, जो कन्फेस नहीं करता है उसको 10 साल का सज़ा होगा। ठीक है, और इसी तरह यही होगा कि जो कन्फेस नहीं करता है 10 साल की सज़ा, जो कन्फेस कर लेता है 0। ठीक है, और उसी तरह दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो -1 आ रहा है कि मतलब 1-1 साल की इनको सज़ा हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कन्फेस यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक बार कि रॉन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं रॉन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वो कन्फेस कर लेता है तो यहाँ पे देखिए, तो उसको 5 साल की सज़ा होगी या फिर 0 की होगी। अगर वो कन्फेस नहीं करता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी या फिर 1 साल की होगी। तो दोनों केस में क्या है, कन्फेस कर लेता है तो उस केस में उसको कम सज़ा मिल रही है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5 और 0, 10 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सज़ा की आप देखे जाए तो यहाँ पे देखिए कि 5 क्या है ये 5-0 सज़ा के मामले में देखिए आप कि तो किस केस में ज़्यादा सज़ा मिल रही है, तो उसको तो कम सज़ा चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए डू नॉट कन्फेस नहीं करता उस केस में उसको ज़्यादा सज़ा मिल रही है, प्रॉफिट नहीं है मतलब, तो इसका मतलब वो कन्फेस करेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे डेविड का देखें तो डेविड का भी कुछ ऐसा ही केस बन रहा है सेम। ठीक है, तो डेविड के लिए भी क्या है, कन्फेस करना है, तो दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा हो जाती है। दोनों डोमिनेंट स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग से इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2 डिफरेंट रूम्स में, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अगर वो कन्फेस नहीं करते, दोनों डेविड और रॉन कन्फेस नहीं करते तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा होती। अगर वो दोनों कोऑपरेट करते तो मतलब 1-1 साल की सज़ा होती। ये कलेक्टिव इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के चक्कर में कि मतलब दूसरा कन्फेस नहीं करेगा और मैं कन्फेस कर लूँगा तो मेरी सज़ा 0 हो जाएगी। तो इस केस में देखिए उन्होंने अपना लॉस करवा लिया। तो देखिए दोनों का कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, कोऑपरेशन नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, दोनों को लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए देयर इज़ कंट्राडिक्शन बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट, ओके, परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड द कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों को 1-1 साल की सज़ा होता, प्रिजन होता, तो अब इन्हें कितना क्या हो रहा है, 5-5 साल का सज़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर दोनों इस तरह से सोच रहे हैं कि दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, ओके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और दूसरा नहीं करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी और मुझे 0 सज़ा होगी, मुझे कोई नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बात किया कि किस तरह से प्रिजनर डिलेमा काम करता है। ठीक है, और मैं एक दूसरा केस बताता हूँ कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन इनका कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जियो ले लेता हूँ और यहाँ पे एयरटेल ले लेता हूँ। ठीक है, 2 फॉर्म है हमारी। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन है या फिर हाई प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक है, या फिर ये लो प्राइस करें। ठीक है, तो ये आ गया हाई प्राइस और ये आ गया लो प्राइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो दोनों हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो क्या आएगा कि दोनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि दोनों को 5-5 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिए कि एक जो है एक हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, दूसरा लो कर रहा है, तो एक को 0 प्रॉफिट मिल रहा है और एक को 10 मिल रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ कर सकते हैं, ये 10 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पे ऑफ ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों लो प्राइस चेंज करते हैं तो दोनों को 1-1 प्रॉफिट मिल रहा है, $1 मिलियन जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दीजिए। ओके, चल अब देखिए कि यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या बन रहा है। तो देखिए हमेशा देखिए कि
डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, लो प्राइस डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिल रहा है। जियो की मैं बात करूं, अगर मैं जियो की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जियो के बारे में डिस्कस करूं तो लो प्राइस के पे ऑफ क्या है, 10 और 1 है इसका, ठीक है, ये मैंने कंसिडर करिए 10 और 1 है। और हाई प्राइस के क्या है, इसके 5 और 0 है इसका पे ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो पे ऑफ जो हमारे लो प्राइस है वो ग्रेटर देन द हाई प्राइस, ठीक है। और सिमिलरली एयरटेल की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे देखिए आप, इसके जो लो प्राइस का जो है 10 और 1 है, इसका भी 10 और 1 है प्रॉफिट, दैट इज़ ग्रेटर देन द हाई प्राइस का 5 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों केस में आप देखिए कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दोनों केस में दोनों का क्या है कि लो प्राइस इनका डोमिनेंट स्ट्रेटजी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या है, बोथ आर इन द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, बोथ आर रैशनल, ओके। तो देखिए दोनों क्या करेंगे, अपनी लो प्राइस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे और इवेंचुअली नया इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा, क्योंकि दोनों एलपी लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, नया इक्विलिब्रियम हमारा आ रहा है लो प्राइस और लो प्राइस, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम आ गया। पर देखिए कि यहाँ पे क्या नया इक्विलिब्रियम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर दोनों कोऑपरेट करते और हाई प्राइस चार्ज करते तो उस केस में क्या है कि दोनों का प्रॉफिट 5-5 होता, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट 5-5 होता तो देखिए अग्रीगेट 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका 10 हो गया और यहाँ पे क्या 1-1 मिल रहा है, तो इनका टोटल प्रॉफिट 2 है। तो देखिए यहाँ पे जो हम इनका कलेक्टिव इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट है उनके बीच में कंट्रेडिक्शन है, यही प्रिजनर डायलेमा हमें बता रहा है, ठीक है। तो कोऑपरेशन होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कोऑपरेशन होगा तभी दे कैन इंक्रीज देयर पे ऑफ और दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट, ओके। तो दिस इज़ द केस ऑफ द प्रिजनर डायलेमा। तो मैंने ये चीज़ कैसे पढ़ी, कैसे बताई कि कलेक्टिव इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में कंट्राडिक्शन होता है, उसको कैसे रिकनसाइल कर सकते हैं, कोऑपरेशन के थ्रू रिकनसाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर गेम जो है इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम प्ले की जाती है तो किस तरह से फिर कोऑपरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस तरह की बातें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।